ईद उल अज़हा पे इंशाल्लाह फिल्म जो है वो सिनेमा में रिलीज़ हो जाएगी और उसके अलावा जो है फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है। जब आप कायदे आज़म को इस तरह से जिंदाबाद करते हैं तो फिर क्या होता है, तो ये वो वाली फिल्म है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं शैला महमूद और हम टी टाइम में जो है वो आपकी मुलाकात करवाते हैं शोबिस के डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ, शोबिस के झिलमिलाते सितारों के साथ। लेकिन आज का शो कुछ ज़रा सा हटके है, क्योंकि आज हम जो है वो किसी एक सितारे से आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे, बल्कि आज जो है वो हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के झिलमिलाते बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि आज जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर कायदे आज़म जिंदाबाद फिल्म, जो कि नबील और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा की केमिस्ट्री के साथ जो बनी हुई एक फ़िल्म है, उसका आज ट्रेलर लॉन्च है। और इस ट्रेलर लॉन्च के अंदर जो है वो दीगर बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। और बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन है ये, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोविड के आने के बाद से जो है वो हम देख रहे थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ साथ जैसे दीगर शोबे मुतासर हुए थे, इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री भी हम देख रहे थे कि काफ़ी मुतासर हुई है। तो अब जो है वो एक ताज़ा हवा का झोंका चला है और फिल्में नई नई आना शुरू हो चुकी हैं। और आज भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि कायदे आज़म जिंदाबाद का जो है वो ट्रेलर लॉन्च है और इसकी कास्ट में शामिल है, वो भी मैं आपको बताती चलूँ, द वन एंड ओनली ज़ालिमा गर्ल माहिरा खान उनके साथ हैं। उनके अपोजिट पे जो है वो लीड किरदार अदा कर रहे हैं फ़हद मुस्तफ़ा, और जो है वो रेड कारपेट पर बहुत सारे आज सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे। तो चलिए उनसे करते हैं अपने टी टाइम में कुछ चिट चैट। जी बिल्कुल जनाब, हम बात कर रहे थे कायदे आज़म जिंदाबाद की, और कायदे आज़म जिंदाबाद जिन्होंने बनाई है, जो इसके रूए रवा हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही टैलेंटेड नबील कुरैशी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बहुत सारी इससे पहले भी मज़े मज़े की फिल्में दे चुकी हैं। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी जो भी फिल्म आती है मैं लाजमी देखती हूँ। और हम कल ही बात कर रहे थे कि कब आएगी, तो अब हम पूछते हैं इनसे कि ये कब आ रही है। आज तो ट्रेलर लॉन्च है, अब मज़ीद मालूमात जब हम नबील से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नबील, बताइएगा कि मोस्ट एंटिसिपेटेड और मोस्ट अवेटेड मूवी है आपकी कायदे आज़म जिंदाबाद, क्योंकि बीच में कोविड आ गया तो उसमें फिर रह गई चीज़ें, तो क्या कहेंगे? आज ट्रेलर लॉन्च है और सिनेमा घरों की जीनत कब? ईद उल अज़हा पे इंशाल्लाह फिल्म जो है वो सिनेमा में रिलीज़ हो जाएगी और उसके अलावा जो है फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च है। और बहुत लोगों ने इंतज़ार किया इस ट्रेलर का, हमने ख़ुद भी इंतज़ार किया, बिकॉज़ हमने भी बना के रखा हुआ था। हम सोचते थे कब आएगा वो टाइम, तो फाइनली वो टाइम आ गया है। एंड उम्मीद है कि ट्रेलर जब आ जाएगा तो काफ़ी धूम मचाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पुरानी फिल्म में तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त नामालूम अफराद से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर 2, फिर एक्टर इन लॉ, काफ़ी सारी चीज़ें आती रही हैं साथ साथ। तो ये भी वैसी रही कि अच्छा कुछ फिल्म के बारे में बताएं, क्योंकि कायदे आज़म जिंदाबाद से ऐसा लग रहा है कि कुछ पेट्रियाटिक चीज़ है या कुछ है, या फिर ये किसी और तनाजुर में कायदे आज़म जिंदाबाद? ये उसी तनाजुर में है जिस तनाजुर में आजकल कायदे आज़म का नाम यूज़ किया जा रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और हम यही चाह रहे हैं कि उस तनाजुर में ना यूज़ किया जाए और जो पुराना तनाजुर था उसी में ही जो है वो यूज़ किया जाए। पुराना तनाजुर कौन सा? जो कि एक पेट्रियाटिक नारा था कायदे आज़म जिंदाबाद, जो कि एक आज़ादी का नारा था और जो कि एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको एक रिश्वतखोरी के नारे में तब्दील कर दिए, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको इस नारे को वापस से वो बदला जाए। तो थोड़ी सी पेट्रियाटिज़म भी है इस फिल्म में, बट हमारे तरह की पेट्रियाटिज़म है, ऐसा नहीं है जैसे होता है मैंगो पीपल वाली, मतलब थोड़ा सा पन इंटेंडेड है इसमें। यानी कि आप जब ये फिल्म देखेंगे तो हर किसी को जो है ना वो इस फिल्म से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की तज़हीक नहीं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी बहुत सारी हम जो दीगर फिल्में देख रहे होते हैं उसमें भी हमने देखा कि फ़हद मुस्तफ़ा ही मुसलसल आ रहे होते हैं, तो ये कोई ख़ास वजह है या कोई आपकी फ़िल्म की कामयाबी की कोई छोटी मोटी ज़मानत होती है? जी हमारी फिल्म की भी कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि हमने जितनी भी फिल्म की हैं अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छी रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। एंड देन फ़हद ज़बरदस्त एक्टर है, वो अपने आप को हर तरह के किरदार में ढाल लेता है। इस फिल्म में जब आप ट्रेलर देखेंगी तो ये सवाल आप बोलेंगे मैंने क्यों किया था। नहीं, ये तो हम हमारी जो जनता है जो देखना चाहती है, जो सुनना चाहती है, उनके लिए था, क्योंकि यही सवाल आता है कि अगर नबील और कुछ कर रहे हैं मिलके तो उसमें फ़हद तो लाजमी होगा। तो हीरोइंस चेंज होती रहती है, फ़हद रहते हैं बस। कह लें इससे पिछली वाली फिल्म में फ़हद नहीं थे, वैसे उसमें बिलाल अब्बास थे, बट वो भी मैंने इसलिए की ताकि सब लोग आप लोग का कम से कम ये वाला सवाल कम हो जाए।
तो बट यस फहद जो है वो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करके। अक़वामे आलम में क्या हो रहा है, कौन चौके और छक्के लगा रहा है, दुनिया में तिब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या तहकीकात हो रही हैं, लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म नगरियों की दास्तान, फैशन में क्या इन है और क्या है आउट, ये सब जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wosa.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। जी बिल्कुल, हम अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो हमारी फिल्म के हीरो हैं फहद मुस्तफ़ा, जो कि आप देखते रहते हैं उनको गेम शोज़ के अंदर भी और ड्रामों के अंदर भी। कौन सी ऐसी फ़न की जहत है फहद जो आपने छोड़ी नहीं है? हर जगह आप नजर आते हैं, फ़न की हर जहत में, गेम शो, ड्रामे हो, फिल्में हो, सब आप कर रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? देखिए ये मुल्क टैलेंट की कदर करता है, जहाँ इनको टैलेंट दिखता है वहाँ चले जाते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से है। आप भी दुआएं दें, अल्लाह करे ऐसा और बढ़ता रहे मामला। अच्छा ये बताएं कि कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद का ट्रेलर लॉन्च है, तो क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि हमने देखा 2 साल से बीच में गैप आया हुआ था और हम भी इंतज़ार कर रहे थे कब आ रही है कब आ रही है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए एक्सपेक्टेशंस मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है सो फार, नबील के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है। तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं, लोगों को सिनेमा जाने की आदत नहीं रही है। जब हमने छोड़ा था तो कलेक्टिवली बॉक्स ऑफिस जो था वो 101 करोड़ पे था। 3 एक फिल्में आई थी अगर आपको याद होगा। सो इट वाज़ अ वेरी गुड ईयर, 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कोविड आया तो बहुत चीज़ें फ़र्क हो गई हैं। सो वी कैन ओनली मेक अ गुड फिल्म एंड एक्सपेक्ट कि लोग आएँ और उसे देखें। मैं इस वक्त कुछ ये नहीं कह सकता कि ये कमाल कर देगी या क्या कर देगी, बट या आई वुड ओनली से कि लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो फिर मुझे यकीन है कि फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, बट देखना इज़ अ मस्ट, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट। अगर वो हो गया तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। अच्छा फहद, हम देखते हैं कि नबील की जितनी भी सीरीज़ हैं सब में आप हैं, ऐसा क्या है? आपने ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी सुनाई हुई है नबील को, आप ही को कास्ट करते हैं, ऐसा क्यों है? अभी खेल खेल में की थी ना उसने, आपने देखी नहीं क्या? लेकिन ज़्यादातर में आप क्या उनका लकी चार्म? आपको वो अच्छी लगी कि नहीं लगी, सवाल ये है। बाद में जवाब दोगे? जवाब आपको मिल गया। सो नबील, देखें मुझे ऐसा लगता है कि किस्मतें जुड़ती हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड मैंने भी ज़िंदगी में बहुत काम किया है, बट हम दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो मुझे लगता है कि दैट प्रॉब्ली वर्क्स बॉक्स ऑफिस पे भी, लोगों को भी समझ आता है। तो अदरवाइज़ और कुछ नहीं है, बाकी भी सब मेहनत करते हैं। इसने भी दूसरी फिल्म में की होगी मेहनत, लेकिन अच्छा ये बताइएगा कि माहिरा खान के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, द ज़ालिमा गर्ल? यार माहिरा के साथ देखिए मैंने बहुत कुछ साथ में हमने करना था, इत्तेफाक से हो नहीं पाया। कुछ उसने नहीं किया, कुछ मैंने नहीं किया, और वो सारी फिल्में कुछ चली कुछ नहीं चली, तो कहीं वो सही थी कहीं मैं सही था। बट हम शायद आई थिंक इट वाज नॉट मेंट टू बी, और एक ऐसी फिल्म करनी थी जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। एंड शी कॉम्प्लीमेंटेड द फिल्म अमेजिंगली। वी डांस्ड आवर हार्ट्स आउट और हमने बहुत इन्जॉय किया है। मुझे ऐसा लगता है मैं और मायरा स्क्रीन पे ऐसा नहीं नाचे हैं आज तक जैसा हम साथ में इस फिल्म के। तो हम मतलब देखने वाले हैं ज़बरदस्त डांस केमिस्ट्री फहद और मायरा। आई होप के लोगों को ऐसा लगे, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट आई होप के लोगों को ऐसा लगे। अच्छा एक आखिरी सवाल कि आप क्या समझते हैं कि फहद मुस्तफ़ा अगर एक एक्टर ना होते तो फिर क्या होते? यार मैं क्या होता, मैं कुछ भी नहीं होता, बिकॉज हम तो देखें आई एम अ ड्रॉप आउट, आई वाज डूइंग फार्मेसी, आई डिडंट डू दैट, तो मैं क्या कर लेता? कुछ नहीं किया तो कोई चलो यही बन लेते, ऐसा था क्या? ये भी नहीं था, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे एक्टर बनने का भी शौक़ नहीं था, बट आई थिंक मुझे मज़ा आना शुरू हो गया करते करते। वो फिर आपको 4 लोग बता भी देते हैं ना कि नहीं आपको आता ही ये काम, आप कर सकते हैं। अब जेनेटिक्स में तो हमारे था, अब जाहिर सी बात है, तो मुझे लगता है ये अब्बू की जीन्स ने बचा लिया, वरना हम तो तबाह थे। क्या करते हैं वरना? फिर कहीं फार्मेसी में कहीं नौकरी कर रहे होते, और क्या। कैसा लगता फहद मुस्तफ़ा फार्मेसी में नौकरी? अच्छा बेचता, ये दवाएं ठीक से बेच लेता मैं। नहीं बेचते तो आप अभी भी अच्छा है, क्योंकि हम आपके गेम शोज़ के भी फैंस हैं। अच्छा खैर, मूवी के बारे में बताइएगा कि मूवी किस जॉनरा की है, किस टाइप की है, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए आई वुड नेम दिस मूवी, इट्स अ मसाला फिल्म, इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनर,
you'll laugh, you'll cry, you'll enjoy yourself. The music is amazing, action is over the top, और हर चीज़ जो है ना आपको ज़्यादा सोचने पे मजबूर नहीं करेगी ये फिल्म, आपको एंजॉय करवा के घर भेजेगी। तो मेरे हिसाब से ये ऐसी फिल्म है। ओके जी, बिल्कुल फिल्म की जो ब्यूटी क्वीन है और हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही एक टैलेंटेड और सुपरस्टार माहिरा खान वन एंड ओनली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस फिल्म को लेकर जो वो कितनी सुपर एक्साइटेड है। अस्सलाम वालेकुम माहिरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा ये बताइएगा कि नबील और फिज़ा के साथ काम करना कैसा है? अमेजिंग अमेजिंग। हमने बहुत दफ़ा बहुत सारी मूवीज़ नबील और फिज़ा मेरे पास आते थे और होते रह जाती थी, तो इस दफ़ा मैंने कहा आई डोंट केयर। इन्होंने 2 फिल्में रखी हैं, उन्होंने कहा इनमें से एक तो करनी है। नहीं, उन्होंने कहा एक्चुअली उन्होंने कहा कि दोनों कर लो, लेकिन करनी तो है। So that's how I did it. I enjoyed it, and I enjoyed Fahad so much. I never knew the actor Fahad Mustafa, you know. So for me, मतलब now he's one of. कैसी रही आपकी और फहद की केमिस्ट्री कैसी? He's one of my favorites now. It's done. You're my अगली फिल्म फहद आपके साथ है दोबारा से। इंशाल्लाह something हमने सोचा है, something more dramatic, romantic, इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा कुछ फिल्म के बारे में भी कि फिल्म जैसा कि नाम है कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो वाला कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद है या ये वाला कायदे-ए-आज़म? दोनों है कि जब आप कायदे-ए-आज़म को इस तरह से जिंदाबाद करते हैं तो फिर क्या होता है, तो ये वो वाली फिल्म है कि हम लोग मिसयूज़ करते हैं कायदे-ए-आज़म की शक्ल को, कायदे-ए-आज़म की बिलीफ्स को हमने मिसयूज़ किया। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल फिल्म। तो ये बताइएगा कि फिल्म में कोई शूटिंग के दौरान कोई ऐसी चीज़ जो आपको जो है ना वो बहुत मज़े की लगी हो, कोई ऐसा छोटा सा? बहुत सारी चीज़ें, मगर जो कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश और शेर और इन सब को जो मुझे हैंडल करना था ना, Oh my God. मैं कभी ना। You are not animal lover? I'm not. I'm a human being lover. तो डर लगता है उनसे? नहीं, but I was just like वो कैसे? आपको कोई पेट नहीं है? Don't tell me कि आपको कोई पेट नहीं। My brother has a pet जो हमारे घर का पेट है, लेकिन it's difficult. चूहे इधर से उधर हो रहे हैं और ये it was just like but it was fun. पूरा हमने गाना इस तरह शूट किया बिल्लियों के साथ ये। बिल्कुल। तो हम देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं। तो बेस्ट ऑफ लक माहिरा आपके लिए नेक्स्ट फिल्म के लिए। जी बिल्कुल, माहिरा थी हमारे साथ और अपनी फ़िल्म के बारे में बता रही थी कि उन्होंने किस तरह से जो है वो इस फिल्म के लिए अपने जो पेट्स हैं, अपने जो जानवर हैं, उनके साथ जो है वो इन्होंने एक गाना पिक्चराइज़ किया है। तो बिल्कुल मज़ीद जो कास्ट है हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालाते हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। जी बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री की बात हो और फिल्म बनाने की बात हो तो पाकिस्तान में एक जो जोड़ी सबसे ज़्यादा मशहूर है और जो सबसे ज़्यादा मज़े की फ़िल्में हमें देखने को देती है वो है फ़िज़ा एंड नबील की जोड़ी, जो कि मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। मैं आपकी सारी फिल्में देखती हूँ आप दोनों की। तो जनाब आज कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद जो है वो उसका ट्रेलर लॉन्च है और फिल्म जो है वो इंशाल्लाह बकरा ईद पर रिलीज़ हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो फ़िज़ा मौजूद है। हम इन्हीं से मज़ीद जानते हैं अबाउट द फिल्म और जर्नी कि इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा यार हमें इस फिल्म। क्या करें, कोविड किसी के हाथ में नहीं था। कोविड ने सबकी बैंड बजा दी। तो आप लोग कितना इसमें जो है ना, आप लोग को कितना समय? हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। फ़ायदा ये हुआ कि हमें बहुत डिटेल में पोस्ट में काम करने को मिल गया। नुकसान ये हुआ कि हम बहुत दिन तक अपनी ऑडियंस से बहुत दूर रहे। सो अब इंशाल्लाह ईद पे आ रहे हैं। तो उस कोविड के पीरियड में भी शूट चल रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोविड से पहले फिल्म फुली शूट हो चुकी थी, पोस्ट प्रोडक्शन चल रही थी। जी
तो ये बताएं कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, एक तो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, तो ये इन दोनों में से कौन सा है कायद-ए-आज़म? असल कौन सा है? आजकल तो ये है भाई। हम कहते हैं कि ये वाला हो, आप आके देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये फिल्म बनाई गई है। ये आपकी जो पिछली हम सीरीज़ देखते हैं नबील और फिज़ा की जो केमिस्ट्री है, एक बहुत ज़बरदस्ती फिल्म बनाने की, एक फ़न होता है उसमें, एक मैसेज भी होता है, तो आया ये फिल्म भी, ऑब्वियसली आप स्टोरी रिवील नहीं करेंगी, लेकिन एक मैसेज क्या होगा? आपने कहा मैं रिवील नहीं करूँगी, मैसेज होगा और फन भी। ओके, फन और एक सीरियस जॉनरा होता है, एक कॉमेडी होती है, एक फन होता है, तो ये वाला कौन सा एलिमेंट है? ये बहुत सख्त फन, बहुत सख्त एंड उससे ज़्यादा सख्त एक्शन और एक्शन भी। हाँ, और कुछ थोड़ा सा मैसेज भी है। अच्छा ये बताएं कि फहद तो आपकी हम देखते हैं सीरीज़ में है ही है, तो माहिरा के साथ कैसा रहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई थिंक शी इज़ अमेजिंग। उसने यही कहा कि मुझे 2 फिल्में दी थी, मैंने कहा दोनों दे दो। नहीं, Myra is extraordinary. She's beautiful. She's a great actress. She's a perfect team person to work with. I don't call her an actor, I call her my team because she was part of us and we didn't feel a third person coming and joining. It was just like जैसे हमने पहले से बहुत काम किया, वो हमें ऐसी एक फीलिंग थी। अच्छा यानी आप कहना चाहिए माहिरा में वो वाला नखरा नहीं है ना जो हीरोइन में होता है? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। आप ये कह रही कि नहीं है? हाँ नहीं है, लेकिन थोड़ा होना अच्छा होता है। थैंक यू। जी बिल्कुल, सितारों की कहकशा जो है वो आर्ट्स काउंसिल में उमड़ी हुई है, क्योंकि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं कि फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है और एक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए दीगर बहुत सारे जो है वो एक्टर्स आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंडस्ट्री के बहुत ही मायानाज और मशहूर हमारे एक्टर हुमायूं सईद साहब। कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। हुमायूं, क्या कहेंगे आपके कोविड के बाद हमारी जो थोड़ा सा एक फिल्मी सिलसिला जो थोड़ा सा तर्क हो गया था बीच में 2000, उसके बाद अब फिल्में आना शुरू हुई हैं, तो उसके आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि बड़े अरसे बाद हमें वापस वो खुशी मिली है और 3 साल जो है बड़ा डिप्रेशन का वक्त गुजरा है, तो अभी छोटी ईद पे फिल्में आई और अब ये बकरा ईद आ रही है और जिस तरह की पुरानी रीत है कि फिज़ा नबील की भी फिल्म हमारे साथ आती है, तो इस बार फिर आ रही है। कंपटीशन टफ होगा इस बार? हाँ इंशाल्लाह, और टफ होना भी चाहिए और दिस इज हेल्दी कंपटीशन। ये बहुत हेल्दी होना चाहिए और वो होता है हमेशा। और लोग दोनों की फिल्में देखते हैं, फ़ाद की फिल्म भी देखने आते हैं, मेरी भी देखते हैं, अब मायरा भी साथ हैं, महवेश कुबरा सब साथ हैं, तो दोनों फिल्में का टेस्ट भी ज़रा अलग है, फ्लेवर अलग है दोनों फिल्मों का। हमारी फिल्म का लंदन नहीं जाऊंगा कभी और इनका, तो लोगों को एक अलग फ्लेवर भी मिलेगा सिनेमा के अंदर। लोग ये भी देखेंगे और लंदन नहीं जाऊंगा भी देखेंगे। भाइयों, आपकी फिल्मों में कभी लड़की जो है वो पंजाब नहीं जा रही होती, कभी अब लड़का लंदन नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने फिल्म कहीं ना कहीं नहीं जा रहा। जब मैं पंजाब नहीं जाऊंगी जब मैंने बनाई थी, तो उसके नाम के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती थी कि ये क्या नाम हुआ, पंजाब क्यों नहीं जाएगी और ये क्यों। अच्छा, जब वो फिल्म बहुत अच्छी चली गई और फिर कितने लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी इसलिए चली है कि इसका नाम ऐसा था। तो मैंने कहा यहाँ ये नाम पहले प्रॉब्लम था, अब इसकी वजह से फिल्म चल रही है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जब मैं लंदन में था और इस फिल्म की हम क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगी ने सबसे बड़ा बिज़नेस किया लंदन में और यूके में, तो वहाँ हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो वहाँ कुछ लोग थे तो उन्होंने बोला कि आप लंदन में क्यों नहीं बनाते यार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा, उसका नाम होगा लंदन नहीं जाऊंगा। लेकिन अब लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, अब लंदन नहीं जाऊंगा। तो मैंने ये तभी नाम ले लिया था आज से 4 साल पहले, और फिर मैंने आज वो फिल्म बना दी और अब आएगी इंशाल्लाह। तो उसमें लंदन आप नहीं जा रहे हैं? हाँ, गा का तो फिर यही मतलब है। हीरो आप है, तो आप नहीं। हाँ, तो लड़की जो जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी के अंदर वो बोलती है मैं विश के पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन पंजाब जाती है। और इसी तरह मैं कह रहा हूँ लंदन नहीं जाऊंगा तो मैं लंदन जाऊंगा। अच्छा भाइयों, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं फील्ड के अंदर, जो फिल्म्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैं क्या मैसेज दूँ, वो बना रहे हैं। नहीं मतलब कोई एज सीनियर आर्टिस्ट आप माशाल्लाह से एक अरसे से हैं फील्ड में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेज नहीं पता होते। नहीं देखिए, वेज क्या, मैं उनको यही कहता हूँ अगर उनके पास अच्छी कहानी है और उनके पास वो नई फिल्म बना सक रहे हैं किसी वजह से, तो वो मेरे पास आ सकते हैं अपनी कहानियाँ लेके। बिल्कुल जनाब,
कैसा लगा आपको आज का शो, ये आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है, क्योंकि आज हमने जो है वो आपकी मुलाकात करवाई है आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। उनके साथ हमने चिट चैट की, उनसे बातें की, मज़े की, और जो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी बात हुई, और फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से फ्लरिश कर रही है उसके बारे में बात की। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बारे में जो है वो आपने हमें ज़रूर कमेंट देने हैं, हमें बताना है, तो आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो बिल्कुल अब हमारे जो शो का है वो वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह अगले शो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।